नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहाँ पर बात करेंगे हैथवे केबल्स के बारे में। नो डाउट अच्छा स्टॉक है, हर चीज़ कंपनी के फेवर में है, बट अब आपको आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 2 दिनों में स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब हल्की फुल्की यहाँ पर पैनिक सेलिंग शुरू हो गई है। मैं रीज़न बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे को अगर हम देखें तो जो स्टॉक की शुरुआत हुई थी वो ग्रीन में हुई थी, बट क्लोज होते होते स्टॉक आपको 2.5% नीचे दिखाई दिया। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल से रिटर्न है, पिछले 1 मंथ में 18% के पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 52% के पॉजिटिव रिटर्न है, 1 साल में 45% के पॉजिटिव रिटर्न। और मैक्स चार्ट देखें तो ये स्टॉक का जो है वो है रेड में, तो ये जो एक मेजर रेड फ्लैग स्टॉक को दिखा रहा है। अब स्टॉक का पीई भी 76 आ चुका है, यानी कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में जा चुका है। उसके बाद Q2 में क्या हुआ था कि कंपनी का रेवेन्यू 2% इंक्रीज हुआ था, बट नेट इनकम जो है वो 33.6% डाउन हुई थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 35% डाउन हुआ था और ऑपरेटिंग इनकम 52% डाउन हुई थी, यानी कि कंपनी की हालत इतनी ज़्यादा अच्छी Q2 में नहीं दिखाई दी थी। अब कंपनी के आने वाले हैं परसों रिजल्ट, और रिजल्ट से याद आया कि अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के रिजल्ट आपको सबसे पहले दिखाई दें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अब कंपनी के आने वाले हैं परसों रिजल्ट, और ऐसे में यहाँ पर हो रही है पैनिक सेलिंग। मैं आपको दिखाता हूँ इनके चार्ट के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर हम स्टॉक को जूम करते हैं तो ये है अर्निंग। परसों कंपनी की आने वाली है अर्निंग। कल परसों कंपनी की अर्निंग आएगी, और इससे पहले ही स्टॉक में आपको वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा था। अभी की भी बात करें तो 15 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि कम नहीं है। और यहाँ पर लोग अब हल्का हल्का पैनिक कर रहे हैं। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर भी आपको दिखाई दे रहा है। अब कंपनी के आने वाले हैं रिजल्ट, वो भी परसों। और ऐसे में अगर आपको यहाँ पर पैनिक सेलिंग दिखाई दे रही है या फिर लोग यहाँ पर सेल ऑफ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक डाउट तो मन में आएगा ही। अब अगर बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक ने जो अपना बिल्कुल लो बनाया था वो तकरीबन तकरीबन 12 रुपये का बनाया, और 12 रुपये के बाद स्टॉक अच्छे रिटर्न देता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन Q2 में अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे, और जो मेजर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था जहाँ से स्टॉक के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो तकरीबन तकरीबन निकल के आता है 28 रुपये। 28 रुपये के आसपास अगर स्टॉक जाता है, तो वहाँ से अगर स्टॉक के नीचे आता है तो समझ में भी आता है। लेकिन 24 रुपये के पास, वो भी अर्निंग से पहले गिरावट कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करती है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी स्टेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में भी हैं, तभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कंपनी ने अच्छे रिटर्न देने बंद नहीं किया, और कंपनी की हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि आप सब कुछ बेच के बाहर आएँ। डेफिनेटली अगर थोड़ा सा आपके अमाउंट आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि Q3 के रिजल्ट कैसे आएंगे। अगर कंपनी के रिजल्ट इंप्रूव हुए Q2 के मुकाबले, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है, यानी कि 27 रुपये 90 95 पैसे के लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज देता है, तो मैं भी आपको यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि बड़ी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है और स्टॉक आपको बहुत जल्दी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिखाता हुआ नजर आएगा। और लास्ट टाइम भी अगर यहाँ से बात करें तो इस लेवल के बाद जब स्टॉक में तेज़ी आई थी, तो स्टॉक तकरीबन तकरीबन हमें 60 रुपये के आसपास जाता नज़र आया था। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा सिचुएशन हमारे पास है कि हाँ, अंडर कंट्रोल है, हैवी क्वांटिटी बाइंग करके चल सकते हैं, अच्छे रिटर्न ये इन फ्यूचर निकाल के देगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।